अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, एक बार जोरदार ताली इनके लिए। श्यामल मजूमदार, निश्चित रूप से आप पहली बार सुने होंगे उनको, और सारा स्टेट में काफ़ी सम्मेलन वो आयोजित करते हैं और पूरी रात भर वहाँ चलता है वो भीड़ और वो कार्यक्रम के आगे तो ये बहुत छोटा सा कार्यक्रम है हमारा, मगर उन्होंने हमारे भोगना जी के माध्यम से हमारे आग्रह को स्वीकार किया। उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जोरदार ताली के साथ श्यामल मजूमदार जी को आग्रह करता हूँ कि आप अपने नज़रें सुनाएंगे। मंच पर विराजमान देश के स्वनामधन कविजनों को नमन करता हूँ और उत्तरांचल पर्वतीय परिषद के तत्वाधान में आयोजित आज के सुंदर गोष्ठी में जितने भी लोग उपस्थित हैं उनके माथे पर हिंदी काव्य का चंदन करता हूँ। मित्रों, मैं हास्य व्यंग रचनाकार हूँ, लेकिन हमारे पहले मेरे छोटे भाई ने बहुत अच्छे गीत पढ़े, माँ भागीरथी से शुरू करके बड़ा मधुर कंठ भी है और बहुत अच्छी कविताएं चल रही हैं। और जिस मंच पर आदरणीय जय सिंह मेहता जी हों, अनजान जी, और जिस मंच पर हमारे दद्दू जिन्हें बहुत जिनको मैंने बचपन से सुना है, जिनके वाणी वंदना को मेघदादा उपस्थित हो, एक बार जोरदार तालियां महान विभूतियों की हो जाइए। मैं तो छोटा सा रचनाकार हूँ, एक शिक्षार्थी हूँ, लखनऊ से सीखकर थोड़ी बहुत इधर उधर अपना काम करता रहता हूँ, हास्य व्यंग का कौशल करता रहता हूँ। पहली बार आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और जानी जी ने जनसंख्या के बारे में कहा कम लोग हैं। मित्रों, ये बात जरूर सही है कि मैं लखनऊ महोत्सव में 10 साल तक पढ़ा और देश के बड़े बड़े कवि सम्मेलन में पढ़ता रहा। वहाँ 10,000 15,000 की भीड़ होती है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक मैं कौरवों के बीच में काव्य पाठ करता था, आज पांडवों के बीच में काव्य पाठ का अवसर मिला है। तालियां जोर से बजनी चाहिए, मजा आकर हास्य व्यंग का कवि आपके बीच आया है। और देखिए, उत्तरांचल के हमारे बहुत मित्र हैं। बहुगुणा जी हमारे पास में ही सहारा स्टेट में है। जब मैं मुझे थोड़ी बहुत उत्तरांचल कुमायूं बोली सुनने होती है तो मैं उनके घर चला जाता हूँ, मुझे सुना देते हैं, मैं तृप्त हो जाता हूँ। वैसे मैं मूल रूप से बांग्ला भाषी हूँ, मैं बांग्ला भाषा में बात करता हूँ। मैं पहाड़ पे गया, नेपाल, पहाड़ के लोग कम भाषा में, कम बात में कितनी बड़ी बात कहते हैं, मैं उसको उदाहरण देना चाहता हूँ। कितने कम शब्द में बहुत बड़ी बात। ये मतलब समझिए कि बिहारी की गागर और सागर है बिल्कुल, कि पहाड़ माँ जिंदगी छ, पहाड़ माँ जिंदगी छ, शहर माँ जिंदगी पहाड़ छ। तालियां बजे जोरदार। ये इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती दो पंक्तियों में, कि पहाड़ माँ जिंदगी छ, शहर माँ जिंदगी पहाड़ छ। और हम पहाड़ समान जिंदगी को काटने के लिए शहरों में रहते हैं और गांव का जो बता रहे कि हमारा गांव कैसा होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए। है तहजीब और नजाकत के शहर लखनऊ से मैं चलकर पूरे देश में जाता हूँ, तमाम चैनलों में आपने मुझे देखा होगा। मैं अपनी उत्तर पुस्तिका की 4 पंक्तियां आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। आदरणीय मातृ शक्ति भी सुने। अगर मुझे 4 लाइनों पर रिस्पॉन्स अच्छा मिल गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं बैठ जाऊंगा। हाँ, ये मेरी पहली शर्त होती है। हाँ, सुनिएगा कि धूप निकली थी कल, अनजान जी सुनिएगा, कि धूप निकली थी कल अब गलन हो गई। अगली पंक्ति पर करारा व्यंग लखनऊ अंदाज में देखिए, कि धूप निकली थी कल अब गलन हो गई, धूप भी आजकल बदचलन हो गई। कि धूप निकली थी कल अब गलन हो गई, धूप भी आजकल बदचलन हो गई। और मेघ वर्षा करे झील पर आजकल, जहां प्राचुर्य है वही बरसात हो रही है, किसी गरीब की झोपड़ी में नहीं बरस रहा कुछ। व्यंगकार हूं इसलिए मैं व्यंग की शैली में बात कर रहा हूं, कि धूप निकली थी कल अब गलन हो गई, धूप भी आजकल बदचलन हो गई। और मेघ वर्षा करे झील पर आजकल, प्यासी धरती से उनको जलन हो गई। धूप निकली थी कल अब गलन हो गई, धूप भी आजकल बदचलन हो गई। और एक 4 पंक्तियां और रखना चाहता हूं इसी खानदान की, कि अखबार की सुर्खियों में इसमें आपको राजनीतिक व्यंग भी मिलेगा,
और हमारी मजबूरी भी मिलेगी। 4 पंक्तियों के अंदर कि अखबार की सुर्खियों में वे शास्त्र ढूंढते हैं, अखबार की सुर्खियों में वे शास्त्र ढूंढते हैं, सूखे की तबाही में अर्थशास्त्र ढूंढते हैं। कि अखबार की सुर्खियों में वे शास्त्र ढूंढते हैं, सूखे की तबाही में अर्थशास्त्र ढूंढते हैं। हम लोग आज भी हैं भोले बहुत ही यारो, हम लोग आज भी हैं भोले बहुत ही यारो, दागदार पटाखों में प्रक्षेपास्त्र ढूंढते हैं, दागदार पटाखों में प्रक्षेपास्त्र ढूंढते हैं। तालियां जोरदार बड़े पूजे सदन की। तहजीब और नजाकत के शहर लखनऊ से चलकर अपनी व्यंग की धार को मैं भेजता हूं। 4 पंक्तियां संभालिएगा सर। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपका अनाउंसमेंट भी, आपका संचालन भी बहुत अच्छा हो रहा था। और पान सिंह कहाँ जी, कहाँ हैं? हाँ, पान सिंह जिंदाबाद। वो मुझको जानकीपुरम से ऐसे उड़ा के ले आए हैं जैसे मुझे लग रहा था कि मैं या तो सड़क पर ही रह जाऊंगा या यहाँ पहुंच जाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां पान सिंह जी की बजाइए। गजब का चलाया इस उम्र में इन्होंने, वाह क्या बात। कि सियासत में अंधी कमाई न होती, सियासत में अंधी कमाई न होती। अगर यहाँ कोई सियासत के लोग हो तो मुझे माफी चाहता हूँ, मुझे सब लखनऊ पहुंच जाना है, प्रणाम करता हूँ आपको। सुनिएगा सर, लेकिन व्यंग की शैली देखिए आप, एकदम अद्भुत शैली। कि सियासत में अंधी कमाई न होती तो चेहरे पे उनकी लुनाई न होती, सियासत में अंधी कमाई न होती तो चेहरे पे उनकी लुनाई न होती। और अगर कुत्ता उनका गटर में न गिरता तो सीवर की जल्दी सफाई न होती। पूरे सदन की। कि सियासत में अंधी कमाई न होती तो चेहरे पे उनकी लुनाई न होती। अगर कुत्ता उनका गटर में न गिरता तो सीवर की जल्दी सफाई न होती। और एक सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं, हालांकि मुझे घर तक सकुशल जाना है, कि ट्रैफिक पुलिसमैन तो मर जाता भूखो। आप उनकी मजबूरी देखिए और मेरे व्यंग से जुड़िए। कि ट्रैफिक पुलिसमैन तो मर जाता भूखो जो नाके पे ड्यूटी लगाई न होती। ट्रैफिक पुलिसमैन तो मर जाता भूखो जो नाके पे ड्यूटी लगाई न होती। और जो पड़ोसन के घर में कनेक्शन न होता। हाँ, बहुतों के चेहरे पे बड़ी मुस्कान आ गई मैंने देखा। कि जो पड़ोसन के घर में कनेक्शन न होता, जो पड़ोसन के घर में कनेक्शन न होता, मुसद्दी ने कटिया फसाई न होती। लेकिन मित्रों, मंच पे 2 बेटियां बैठी हुई है, यहाँ मातृशक्ति बैठी हुई है। एक छोटी सी बिटिया, लगभग 7 साल उसकी उम्र होगी, वो मेरे सम्मुख आई। मैंने उससे पूछा, बिटिया तुम्हारी इतनी जल्दी सगाई क्यों हो गई? वो मेरे तरफ अवाक दृष्टि से देखने लगी। तभी उसके पिताजी मेरे सामने आए। मैंने यही प्रश्न उनसे दोहराया। जो दर्द, जो व्यथा, जो वेदना उस पिता के चेहरे से परिलक्षित हुई। 2 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं विनम्रता के साथ। कि जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते, उस पिता का दर्द। पूर्वांचल की वो बेटी जिसका नाम निर्भया था, दिल्ली की सड़क पर 5.5 घंटे तक तड़पती रही, कोई उठाने वाला नहीं। तब कहना चाहता हूं कि जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते, जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते, ये कच्ची उम्र में सगाई न होती। कौन नहीं चाहता बेटियों को पाले? बेटियां जब चहकती हैं ये फूलों सी महकती हैं, निहित इनमें है दावा नल, ये अंतर से धड़कती है। चाहती हैं उड़े नभ में, न हो बंधन कहीं पग में, चले हर पल सदा निश्चल, बहे अविरल रहे निर्मल, धरा की ये विरल छाती, दिए के संग जले बाती, ये जलती है क्षमा बनकर, ये जलकर भी महकती है। बेटियां जब चहकती हैं ये फूलों सी महकती है, लेकिन में है दावा नल, ये अंतर से धड़कती है। धरा का रूप धरती है। आप अपनी बिटिया से जुड़िए, नहीं तो पड़ोस की बिटिया से जुड़िए, मेरी कविता से जुड़िए। कि धरा का रूप धरती है, ये तन में प्राण भरती है। धरा का रूप धरती है, ये तन में प्राण भरती है। अंकुर में निहित सृष्टि, जहां उपवन तहां वृष्टि, ये जीवन की है संवाहक, ये ममता की है अभिभावक। जो कोई दुख इन्हें पहुंचे ये गिरकर भी समझती हैं। बेटियां जब चहकती हैं ये फूलों सी महकती हैं। और इसलिए
मीमांसा की पंक्तियां दे देता हूं। इन्हें जब रौंद कर मानो, इन्हें जब रौंद कर मानो, बस तानों सा मचलता है, दैव भी दूर कहीं बैठा यूं ही बस हाथ मलता है। इन्हें समझो, इन्हें जानो, इन्हें अंतर से पहचानो, कहीं ये टूट ना जाए, ये दर्पण सी चटकती है, बेटियां जब चहकती हैं, ये फूलों सी। तब कहना चाहता हूं कि जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते, जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते, ये कच्ची उम्र में सगाई न होती, और पसीने की कीमत जो दुनिया समझती, पसीने की कीमत जो दुनिया समझती, किसानों ने फांसी लगाई न होती। पूरे बुंदेलखंड और इधर कदर कि पसीने की कीमत जो दुनिया समझती, किसानों ने फांसी लगाई न होती। और वैसी दरिंदे जो पाले न जाते, निठारी की घटना भी आई न होती, निठारी की घटना भी आई होती। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बीच पहली बार आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बार बार आपके शरण में आऊंगा, आपकी सेवा में आऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करिए। इतनी सुंदर रचना और आप सबके अंदर जोश खरोश भर दिया और गुदगुदा दिया आपको। और मन तो था बहुत सुनने का, मगर कुछ समय की बाध्यता है और हम आपसे सुनते, आप ही को सुनते जाते हैं। और इसकी